ज़ैनब, तुमने कहीं रिसेंटली ट्रैवल किया है? रिसेंटली विद इन यूरोप तो मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। लेकिन सोलो ट्रैवलिंग मैंने आज तक नहीं की। क्यों? मुझे डर लगता है और कभी घर से परमिशन नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि वहाँ पर आप सोलो ट्रैवलिंग कर सकें। बिल्कुल ख़वातीन के लिए सेफ नहीं, वहाँ टैबू समझा जाता है। अच्छा, इसका मतलब तुम डरती हो और मैं भी डरती हूँ काफ़ी सोलो ट्रैवल करने में। लेकिन जो आज हमारे साथ 2 लेडीज़ हैं, वो सोलो फीमेल ट्रैवलर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान से। इंडिया से हमारे साथ हैं नेहा नाम्बियार, जो मुंबई से जॉइन कर रही हैं, और पाकिस्तान से हमारे साथ हैं मारिया सुमरो, जो कराची से हमारे साथ जॉइन कर रही हैं, और दोनों बहुत घूम चुकी हैं, बहुत ट्रैवल कर चुकी हैं। आई वेलकम यू बोथ टू आओ बात करें। Hello. Thank you for inviting. हाय। थैंक्स लेडीज। जैसे कि ज़ैनब कह रही थी कि बहुत वो डरती है, मैं भी बहुत डरती हूँ एक्चुअली। मैं वेस्ट में बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन जब इंडिया में ट्रैवल करने की बात आती है सो आई गेट वेरी स्कैर्ड। मारिया, सबसे पहले आपसे पूछती हूँ, आपने ना सिर्फ ट्रैवल किया है, आपने हिच हाइकिंग भी करी है पाकिस्तान में, तो कितना सेफ है? हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस? मैंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर हिचहाइकिंग 2020 में स्टार्ट की थी, और जब मैंने हिचहाइकिंग स्टार्ट की थी उस टाइम बिल्कुल भी ये चीज़ कॉमन नहीं थी। आई मीन स्टिल इस चीज़ को जो है वो टैबू कंसिडर किया जाता है, और लड़कियां जो है वो हिचहाइकिंग स्पेशली वो नहीं करना चाहती। और जब मैंने किया था तो उस टाइम भी काफ़ी सारी लड़कियां थी जो बिलीव नहीं कर रही थी, और उनको लग रहा था कि ये एक्चुअली हुआ है पॉसिबल। तो कुछ पार्ट्स में मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ ट्रैवल किया था। जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था 6 मंथ्स का था। इस्लामाबाद से स्टार्ट किया था और ऑल द वे साउथ से पूरा नॉर्थ करके और फिर वापस इस्लामाबाद की तरफ। तो उस बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, और कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं था पाकिस्तान को लेके। बिकॉज़ जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम ऐसा था कि जो हमारे पास मिलिट्री चेक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, और दूसरा ये कि स्काउट्स हैं, फोर्सेस हैं, जो कि टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं लोगों को कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का प्रॉब्लम आया था। वो पूछते थे कि आप कहाँ जा रही हैं और आप अकेले ट्रैवल क्यों कर रही हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। और मेरा जो इंटरेस्ट था वो ये था कि जो मिलिट्री एरियाज़ थे वहाँ पे मुझे ट्रैवल करना था, स्पेशली मुझे वहाँ पे ट्रैकिंग करनी थी, तो वहाँ की परमिशन नहीं मिल रही थी। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ था कि मिलिट्री ने मुझे वापस भेज दिया था ये कह के कि आप अकेले हैं, तो आपके साथ कोई एक मेल बंदा होना चाहिए, तो ही आप जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं। तो फिर मैंने सोशल मीडिया पे कैंपेन स्टार्ट की कि मेरा ये जर्नी है 6 मंथ्स का, और ये प्लेसेस हैं जो मैंने विज़िट करनी है। तो इन इलाकों के जो लोकल लोग हैं उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया, विलेजेस में हो गया या फिर माउंटेन्स में हो गया, ड्यूरिंग ट्रैकिंग हो गया। उन्होंने रीच आउट किया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल के थ्रू और मेरे फेसबुक ब्लॉग के ज़रिए। फिर उन लोकल्स के पास मैंने स्टे किया। तो ये मिला-जुला के सारी जो एफ़र्ट है, जॉइंट एफ़र्ट है, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया। फिर जब ये चीज़ वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था, तो मिलिट्री ने एक को दूसरे को बताया, फिर उन्होंने स्काउट्स को बताया, उन्होंने जो है वो किसी और फ़ोर्स को बताया कि मारिया सुमरो के नाम की जो लड़की है वो रास्ते घूमती में रहती है, है, अब उसने तो ये उसको चेक रोकना पॉइंट नहीं है। स्टार्ट किया है। एग्ज़ैक्टली। तो ऐसे पता चलता गया, और फिर ये कहानी जो है वो बढ़ती गई, फिर ये ना रुकी कभी भी। वाह! ओके। अच्छा, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फीमेल सोलो ट्रैवल को जो है बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नेहा से है कि नेहा, जब आप मतलब इंडिया को अभी भी नहीं माना जाता फीमेल्स के लिए सेफ ट्रैवलिंग के हवाले से, तो जब आप प्लान करती हैं तो आप किन किन चीज़ों का ख्याल करती हैं, और आप अपना फर्स्ट सोलो ट्रैवलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। So, पहले तो I started solo traveling in the most unromantic way possible. मेरी जो प्रेम कथा है सोलो ट्रैवलिंग के साथ, it was not like I had been thinking about it और तभी मैं गई. It was just very random. I was in college और छुट्टियाँ चल रही थी. I was in the last year और मुझे लगा okay, I should do something and I was looking at blogs and I was that time तभी Instagram was not big. अभी हमें अगर जाना है कहीं, we look at travel recommendations on Instagram, but at that time it was just blogs. So I went to blogs and I saw solo traveling is increasingly becoming a thing, and I was like, you know what, I'll give it a shot.
we'll see how it goes. मुझे पता नहीं, पहले तो I was someone जिसे ट्रैवल बिल्कुल पसंद ही नहीं था. लाइक आई टू गो विथ माई पेरेंट्स एंड आई वाज जस्ट लाइक, मुझे ट्रैवल इज नॉट माई कप ऑफ टी. यू नो, जो लोग ट्रैवल करते हैं दे गो एंड सिट इन द होटल. आई यूज्ड टू बी लाइक दैट. तो ये 180 डिग्री चेंज कैसे हुआ? सो इट वाज वेरी रैंडम. जैसे मैंने कहा, मुझे एक यू नो मैंने ब्लॉग्स देखे, हाउ टू सोलो ट्रैवल, हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. एंड ऐसे एक लिस्टिकल देखा था दैट यू नो द सेफेस्ट प्लेस फॉर अ सोलो ट्रैवलर इन इंडिया. तभी आई सॉ हम्पी, कर्नाटका, एंड आई वाज लाइक, ओके, दिस इज 12 hours away from Mumbai. It's not too far. And I just booked an overnight bus and मैं निकल पड़ी. It was very spontaneous. मैंने कभी लाइक यू नो 2 दिन में मैंने सब लाइक प्लानिंग कर दी, एंड देन आई जस्ट टुक एन ओवरनाइट बस एंड वेंट टू हम्पी. And that was my पेरेंट्स को first. बताया? पेरेंट्स ने क्या रिएक्ट किया? लाइक वर दे कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग? 100%. So you know what? This is also another question I get asked. Ki, how did you convince your parents when you started traveling solo? Fortunately for me, my parents, मेरे जो parents हैं बहुत ही lenient है. They are very supportive. So when I told them I'm going solo traveling, they were like, okay, fine, you know, just tell us where, कैसे जा रहे हो, and keep us posted. So, and also most importantly, मैं खुद के savings के साथ जा रही थी. I wasn't taking their money. So, you know, there was that certain level of independence before I started traveling solo. And तभी मैं गई. And just another thing that I think, this is something I tell जो लोग मुझे पूछते हैं, how do you convince your parents? It's responsibility and, you know, knowing that आप consequence face कर सकते हो. जो ट्रस्ट होता है between parents and children, when that is built, तभी सोलो ट्रैवल और आसानी से हो सकता है. You know, that's how, because that was already there, they let me travel solo, and it was an amazing experience. It was really, really nice. मारिया, आपसे पूछना चाहती हूँ कि मतलब ये एक ऑब्वियसली जैसे नेहा कह रही हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एज वेल, क्योंकि यूजुअली कई जगहों पर नहीं किया जाता है इस तरह से, लड़कियों को ट्रैवल करना नहीं दिया जाता. आपको देखकर क्या लोग सरप्राइज होते हैं? आपके एक्सपीरियंसेस में ऐसा है कि लोग आपको देखते, किस तरह का रवैया? आपने मिलिट्री के बारे में बताया, आम लोगों का क्या रवैया रहता है जब वो आपको देखते हैं और पूछते हैं कि भाई आपके साथ कोई दिख नहीं रहा है, तो क्या आप अकेली हैं? किस तरह का रवैया रहता है? सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स वाली बात पे थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है. मेरा ताल्लुक एक एजुकेटेड लेकिन कंजर्वेटिव फैमिली से है, और पाकिस्तान में कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो है वो रिलीजन और कल्चर दोनों चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश करते हैं. तो जब भी बात आती है सोलो ट्रैवलिंग की, तो फिर वो साथ साथ रिलीजन को भी रखते हैं कि नहीं, इस्लाम में अलाउ नहीं है, इस तरह की बातें होती हैं. तो मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड ज़रूर हैं, लेकिन वो कंजर्वेटिव भी हैं साथ साथ. मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था. 7 to 8 years का ये स्ट्रगल था, जिसमें जो है वो मुझे उनको मनाना पड़ा. और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि स्पेशली मेरी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रही हैं, तो वो उन्होंने अलाउ नहीं किया था. ऑल्दो आई वाज़ वर्किंग इन अ बैंक एज अ मैनेजर, तो उस टाइम भी मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी. मेरी अर्निंग्स खुद की होती थी, सारी चीज़ें अपनी होती थी, लेकिन सिर्फ परमिशन का मसला होता था. फिर साथ साथ ये होता था कि जब मैंने हिचहाइकिंग का डिसाइड किया था, लाइक 6 months का जो जर्नी था, मैं 15 दिन की छुट्टियां लेके गई थी अपने बैंक से, और फिर मैं वापस कभी भी नहीं आई. तो 8 साल मैंने बैंक में काम किया है, और मैंने ऐसे ही बस डिसाइड किया कि अब मुझे जॉब कंटिन्यू नहीं करनी, क्योंकि मेरी बस हो गई थी. तो 15 days का मैं ऑफ लेके गई, और फिर मैं वापस 6 months तक कभी भी नहीं आई. रेजिग्नेशन के साथ बस मैं बैंक गई थी. जैसे अंकल्स की कॉल्स आती थी, चाचू, मामू, ताया, सब लोग कहते थे कि अब वापस आ जाओ, और बस अब हम तुम्हें लेने आ रहे हैं, तुम हमें लोकेशन भेजो. इस तरह की बहुत सी चीज़ें हुई. मेरे फादर जो है वो एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं पाकिस्तान में, तो उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरे ऊपर प्रेशर था कि वो ढूंढ लेंगे मैं कहाँ पे हूँ, और इस तरह की चीज़ें. मेरा इस सारी चीज़ के पीछे एक आइडिया था हिचहाइकिंग करने के बाद,
अव्वल तो ये कि पाकिस्तान जो है वो सेफ़ है, इस चीज़ को प्रमोट करना था। और सोलो ट्रैवलिंग पॉसिबल है अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आप लोगों को जानते हैं। दूसरा ये कि लड़कियों के लिए कुछ करना था, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल थी अगर 3-4 साल पहले की बात की जाए। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा जर्नी, तो मैं ऑल गर्ल्स टूर्स ऑर्गेनाइज करूँगी पाकिस्तान के अंदर। फिर इसी तरह हुआ, मैंने 6 मंथ्स की ये हिच हाइकिंग कंप्लीट करके तो फिर ऑल गर्ल्स टूर्स ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किए। अपनी जॉब छोड़ दी थी बैंकिंग, और फिर जो है वो मैंने अपना जो है ये बिज़नेस इस्टेब्लिश किया। इस तरीके से जब मैंने अपने आप को मनवा दिया ना, पेरेंट्स को पता चला कि हाँ इसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्यों करना चाहती है, तो अब वो प्राउडली कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ की है तुमने। लेकिन उससे पहले कभी कभी ऐसा होता था, इवन मेरे फादर ने मुझे डेथ थ्रेट्स दिए थे कॉल पे कि अब तुम वापस मत आना, और जो है ना हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अम्मी कहती थी मैं बस अब मैं मरने वाली हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर ये और वो, इस तरह की दिस ये मतलब हर तरह के टैक्टिक्स तो यूज हुए, लेकिन एग्जैक्टली आप जो हैं आप रिबेलियस हैं और आपने मनवा लिया, एंड नाउ योर पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ यू। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू हैव ज़ैनब, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नेहा, मैं ये मतलब ये हम लोग को अक्सर इंडिया में जो ज़्यादातर न्यूज़ आती हैं वो रेप केसेस के हवाले से आती हैं, कि अक्सर किसी ना किसी का रेप हो गया। ये खबरें बहुत आम होती हैं सोशल मीडिया पर भी, मीडिया पर। और अब पाकिस्तान भी इसी तरफ ही जा रहा है, पाकिस्तान में भी ये केसेस बहुत ज़्यादा आम होते जा रहे हैं। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप ट्रैवलिंग पे जाती हैं तो आप किस तरह अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करती हैं? और मतलब अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए आपके साथ, तो आप किस तरह सेल्फ डिफेंस करेंगी? और आप कोई टिप्स हमें बताना चाहेंगी कि आपने क्या सोचा हुआ है अपने माइंड में? So, पता है, the biggest challenge with solo travel जो सबके मन में है, it is obviously safety. Fortunately, I know I come from a very privileged place. मुझे कभी ऐसे एक्सट्रीम harassment वाले इंस्टेंस हुए नहीं अब तक सोलो ट्रैवल में. In fact, quite the contrary. I have been traveling in India for at least 5 to 6 years. And I have been very safe, fortunately. मेरे साथ ऐसे कोई हादसे नहीं हुए थे. तो in my opinion, subjectively, India is quite safe to solo travel in. Of course, I won't be completely, negligent जो news reports है. I won't say that India is completely safe. आप बिना, अनदेखा करके आप solo travel कर सकते हो. I feel like you do need to know a lot. You need to read up about a place पहले before you go solo traveling there. So, of course, I go with the mindset of not being judgmental of the place, but also taking the right precautions. Now, the right precautions in India is mostly मेरा सबसे favorite तरीका जो है, and it's also a part of traveling. I always try to, जो travel होता है, travel like a local and just blend in as much as possible. As soon as you come out as a tourist in front of, any new destination आप जा रहे हो, I feel like तभी you are in a more vulnerable place to be taken advantage of. So I feel like, travel in the bus with locals, go home, change your morning routine, wake up like they do, go to bed like they do. So that is one thing. Uski alawa, obviously there are like very, normal things like not going out late at night. I try to cut that down जब मैं solo travel करती हूँ. Of course, for bodily safety, there is pepper spray, there is emergency contacts. I always make sure कि मैं अपना जो current location है, I send it to someone at home and I send it to anyone who is in the place that I'm staying at, like a hotel manager or somebody, right? And another precaution is जब भी मैं travel करती हूँ, to try and stay in hostels जहाँ पे और भी ऐसे solo travelers हों जिनके साथ मैं मिलजुल के we can travel together, So yeah, I mean, to answer your question एकदम in brief, I would say that not being oblivious to जो भी reports हैं इंडिया के बारे में, मेरे हिसाब से I have never faced unsafe situations in India. In fact, Indians have been extremely warm जब मैं travel करती हूँ. एक दो incidences हुए हैं,
like harassment, where I feel like is very normal for women in general. But apart from that, India has been safe to me as long as you take the right precautions. Those are very nice tips. Yeah. नेहा, थैंक यू सो मच. आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि लोकल्स के साथ आप ब्लेंड इन होती हैं. जहाँ जा रही हैं वो ट्रैवलर के हैसियत से जा रही हैं, एक टूरिस्ट के हैसियत से नहीं जा रही हैं. मारिया, आपसे पूछना चाहती हूँ इसी सवाल को आगे करते हुए कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिशियन है, नाम तो मैं नहीं लूँगी, बहुत ही पॉपुलर हैं, और वो कहते हैं कि भाई औरतें जो हैं वो अगर मॉडर्न कपड़े पहनेंगी तो क्या है कि मर्द जो हैं वो रोबोट तो नहीं है ना. तो ट्रैवलिंग में भी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ड्रेसिंग को लेकर आप किसी तरह का ख़ास ख्याल रखती हैं? क्या ये ज़िम्मेदारी औरतों की है, और किस तरह से प्रिपेयर करती हैं आप, ख़ासकर अगर आप दूर दराज के इलाकों में जा रही हैं तो? अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मैं ध्यान नहीं देती इन चीज़ों पे ऑनेस्टली. मतलब मेरा एक अटायर है जो कि ट्रैकिंग ट्राउज़र होता है, शर्ट होता है, और जो है वो कैप होती है, उसी को ही मैं हर वक्त पहनती हूँ. बाकी ये है कि जब मैं नॉर्थ में जाती हूँ, जो कंजर्वेटिव इलाके हैं जैसे सवात हो गया, KPK हो गया, हमारा रीजन, तो वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है. तो उस चीज़ का मैं इसलिए ख्याल रखती हूँ कि वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनका अपना एक कल्चर है, पहनना ओढ़ना है. तो अगर हम लोकल्स के साथ रह रहे हैं उनके घरों में, तो मैं ये समझती हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें उनके कल्चर का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए. तो फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम जो है वो शलवार कमीज़ पहना था जब मैं उनकी फैमिलीज़ वगैरह के साथ स्टे करती हूँ. अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि लिबास का कोई जो है वो रेप के साथ ताल्लुक़ है. जो रेपिस्ट होता है उसको हर हाल में रेप करना होता है. और दूसरा ये कि यहाँ पे तो जिनको अबाया पहना हुआ होता है, जो पूरा पर्दा करती हैं औरतें, तो उनके भी हमारे पास जो है वो केसेस आते रहते हैं. तो इसका कोई इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है. और एक और चीज़ जिसका मैं आंसर करना चाहूँगी, जो आपने नेहा से क्वेश्चन किया था, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ज़रूरी भी हो जाएगा कि यहाँ पे सेफ्टी के क्या मेजर्स बंदा ले सकता है पाकिस्तान के अंदर. तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बिल्कुल उस पर बिल्कुल जवाब दे बिल्कुल. सकती हूँ. तो जो मेरा ऑल ओवर सफ़र रहा पाकिस्तान के अंदर, तो सेम यही बात है नेहा वाली कि मेरे लोकल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स थे. तो मेरे साथ ऐसा कभी भी कोई हादसा पेश नहीं आया. जब भी मैं निकल रही होती थी सफ़र पे, तो जिस डेस्टिनेशन को मैंने छोड़ा है और जहाँ मैं पहुँचने वाली हूँ, तो दोनों के साथ मैं कॉन्टैक्ट में रहती हूँ. बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है कि वो 5-6 घंटे जो है वो बंदा हिचहाइक करेगा. लेकिन उस रास्ते में भी मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स अब हैं कि कभी भी ऐसी मुश्किल पेश नहीं आई. दूसरा ये कि फिर साथ में जब बिज़नेस सेटअप किया, तो जितनी भी होटल चेन्स और आगे पीछे लोग रहने वाले हैं, तो उनके साथ जो है वो इस तरह का कॉन्टैक्ट बन गया. अगर हम एक ऑर्डिनरी लड़की की बात करें जो कि ट्रैवल करना चाहती है और जिसके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि उसको मैप की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ से किस तरफ वो जा रही है. दूसरा ये कि उसके पास थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए. मार्शल आर्ट्स आपको जितना भी आता हो, मेरा नहीं ख्याल बाज़ औक़ात वो काम नहीं कर पाता. और पेपर स्प्रे वगैरह मैं अपने साथ रखती हूँ, नाइफ़ रखती हूँ, लेकिन आज तक कभी यूज़ करने का मौका नहीं मिला. टर्की में जब मैंने हिचहाइकिंग की थी 8 मंथ्स 2021 में, वो सोलो ही थी. तो उस टाइम एक इंसिडेंट हुआ था. उसमें ये हुआ था कि एक बंदा जो है वो फॉरेस्ट की तरफ लेके जा रहा था, और मैंने खुद को लॉक नहीं किया हुआ था सीट बेल्ट के साथ. फ्रंट सीट पे मैं बैठी हुई थी. तो मैंने उसे टर्किश में बोला कि तुम रोको, मुझे आगे तुम्हारे साथ नहीं जाना, बिकॉज़ मुझे पता है कि इस तरफ और कोई रास्ता नहीं जाता और मुझे मेन रोड से जाना है. तो उसने रोका नहीं. तो मैंने चलती गाड़ी में से दरवाज़ा खोल दिया. मैंने कहा कि तुम नहीं रोक रहे तो मैं जंप कर रही हूँ. तो उसको लगा नहीं, ये इस तरह तो कुछ भी नहीं कर सकती. लेकिन मैं लिटरली मैं जंप करने ही लगी थी कि उसने ब्रेक लगाया. तो एक ये इंसिडेंट हुआ था. इसके अलावा मतलब मेरे 5 साल के इस पूरे हिचहाइकिंग जर्नी में कभी ऐसा हुआ नहीं है. चाहे पाकिस्तान हो या और कंट्रीज़ हो. ईरान में मैंने की है, पाकिस्तान में की है, अज़रबैजान. अच्छा, मेरा सवाल आप दोनों से है कि आप दोनों ने ही पाकिस्तान और इंडिया में ट्रैवलिंग की है, ठीक है? और आप दोनों का अब इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है. तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने क्या डिफरेंस महसूस किया दोनों जगह पर, मतलब बाहर भी और अपने मुल्क में भी? कैसा आप लोग को फील हुआ? सोलो ट्रैवलिंग कहाँ ज़्यादा अच्छी है, कहाँ ज़्यादा बुरी है?
नेहा बताएं पहले। जी नेहा बताएं। तो बिकॉज मैं इंडिया से हूँ, मुझे ऑब्वियसली इंडिया में ज़्यादा कंफर्ट आता है। आई एम मोर कंफर्टेबल हियर। मैं जब भी सोलो ट्रैवल इंडिया में करती हूँ, आई फील लाइक यहाँ के लोकल्स इतने फ्रेंडली है, इतने वार्म है। तो आई फील लाइक ट्रैवल जब आप करते हो, दिस इज़ अ वेरी रोमांटिक व्यू, बट ट्रैवल जब आप करते हो, जब आप छोटे छोटे विलेजेस में जाते हो, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हो या इन इंडिया हो, लोग कोर में ना एकदम सेम ही होते हैं। दे आर ठीक। वेरी वार्म, दे आर वेरी वेलकमिंग। एटलीस्ट दैट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस सो फार। तो चाहे वो वियतनाम में हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड में हो, चाहे वो फ्रांस, तो आई हैवंट सोलो ट्रैवल, बट चाहे वो ऋषिकेश के एक छोटे से गांव में हो या केरला के छोटे से एक हाउस बोट में हो, लोकल्स बहुत ही ज़्यादा वार्म है। दैट इज़ माई फेवरेट पार्ट अबाउट ट्रैवलिंग। एंड आई फील लाइक ऑब्वियसली मुझे अगर चूज करना पड़ा हो तो आई कांट चूज। ऑब्वियसली मेरा जो कंफर्ट लेवल है वो इंडिया में ही है सबसे ज़्यादा, बट जब मैं लोगों से मिलती हूँ आउट ऑफ इंडिया, आई फील लाइक वो भी मुझे एक लेवल का कंफर्ट देता है। सो ओवरऑल माई एक्सपीरियंस आउटसाइड एंड इन इंडिया हैज़ बिन सुपर। या एंड आई फील लाइक ट्रैवल आई से फील लाइक बहुत जस्ट सारे कंफर्ट। ट्रैवलिंग ओपन्स द माइंड्स आईज, ऐसे कहते हैं ना दे, कि बहुत घूमने से बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। मारिया, आप 100%। बताएं जो सवाल पूछा जैनब ने कि बाहर ट्रैवल आपने किया है, टर्की में भी किया है, ईरान गई हैं आप हिचहाइक, और पाकिस्तान में भी, किस तरह का एक्सपीरियंस, उसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस लगता है? भाषा मुश्किल होती है? नहीं, असल में मेरा ये है सीन कि जब मैं किसी कंट्री को डिसाइड करती हूँ ट्रैवल करने के लिए, तो सबसे पहले मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि मैं थोड़ी सी लैंग्वेज लर्न कर लूँ, और मैं थोड़ा सा क्विक लर्नर हूँ लैंग्वेजेस को लेके। मुझे 6 लैंग्वेजेस आती हैं, और ड्यूरिंग ट्रैवल ही मैंने टर्किश सीखी थी जब मैंने वहाँ पे 8 मंथ्स हिचहाइकिंग की थी, और ईरान में भी इसी तरीके से जो है वो मैंने पर्शियन सीखी थी जब मैं हिचहाइकिंग करी थी। तो अगर हम बात करें लोकल्स की, तो या फिर हम हिचहाइकिंग की बात करें पाकिस्तान में या और कंट्रीज़ में, मुझे ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। लोग मेरे ख्याल से सब जगह एक जैसे ही होते हैं। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग वेलकमिंग हैं, बहुत हॉस्पिटेबल हैं, सारी चीज़ें मतलब इस चीज़ के नाम पे बहुत मशहूर हैं लोकल्स। लेकिन जब हम किसी और कंट्री ट्रैवल करते हैं, तो जो कि मैंने फ़र्क महसूस किया ईरान और टर्की के अंदर, तो लोग और ही ज़्यादा वेलकमिंग हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हम फॉरेनर्स हैं। फिर वो जानना चाहते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, उनके विलेजेस को हम क्यों विज़िट कर रहे हैं, यहाँ क्या चीज़ हमें लेके आई है। तो उनके साथ और ज़्यादा आपका जो है वो बॉन्ड अच्छा बन जाता है। तो उसके साथ साथ ये होता है कि वो आपको कॉन्टेक्स्ट भी दे रहे होते हैं। साथ साथ अगर आप उनको बताओ कि अब मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन ये है या मैं इस रास्ते से जा रही हूँ, तो बीच में उनके जितने भी जानने वाले होंगे रिश्तेदार, उन सब के बारे में आपको बताएंगे। अच्छा, इस गांव में तुम इसके पास चले जाना, और यहाँ पे तो मेरा ये रिश्तेदार रहता है, यहाँ पे रह लेना। इस तरीके से जो है वो चीज़ें बनती जाती हैं, सिलसिला जो है वो होता जाता है, सिलसिला तो बढ़ता जाता है। बिल्कुल मैं ऐसे एक ही है। अंतिम सवाल पूछना चाहूँगी ज़ैनब, क्योंकि अब शायद ये बातें अगर चलती रहेंगी, क्योंकि ट्रैवल इज़ सच अ बिग थिंग इंडिया और पाकिस्तान में। इस समय कितने लोग इंस्टाग्राम पे ट्रैवल वीडियोस डालते हैं, एंड आई एम एडिक्टेड टू देम। तो सवाल जो है, क्योंकि हमारा जो शो है वो एक कॉमन ग्राउंड को लेकर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो जो अंतिम सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, पहले नेहा से पूछूंगी। पाकिस्तान आप नहीं गई हैं नेहा, और मारिया आप हिंदुस्तान नहीं गई हैं। कहाँ एक ऐसी जगह एक लाइन में बताएं, और या संक्षिप्त में बताएं कि नेहा पाकिस्तान में मौका मिले तो कहाँ जाना चाहेंगी, और मारिया इंडिया में मौका मिले तो कहाँ जाना चाहेंगी? नेहा से शुरू पहले करते नहीं। हैं। वाओ, दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन। एक्चुअली पता है, मैं जब कश्मीर गई थी तभी वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने बताया था कि आप कभी पाकिस्तान जाइए, वहाँ की जो लैंडस्केप है वो कश्मीर से भी ज़्यादा, कश्मीर की जो वैली है कश्मीर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो आई थिंक मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। आई डोंट नो एनी पर्टिकुलर प्लेस, बट
डेफिनेटली कश्मीर की जो लैंडस्केप है मुझे वो और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, लाहौर देखना है, यू नो आई वांट टू सी, I want to see the urban people. I want to see how people interact. I want to see the culture there. I just, you know, the landscape, everything just draws me towards it. So I don't have a name per se, but Lahore maybe, and a little bit of the north And part of Kashmir. Pakistan. Yeah. Yeah. Okay. और मारिया? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंडिया ना जाके भी मैं ऑलरेडी इंडिया जा चुकी हूँ क्योंकि मैं इतने सारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करती हूँ। मेरे जितने भी सारे ट्रैवलर्स दोस्त हैं जो यहाँ से फॉरेनर्स होके जाते हैं वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जाते हैं। तो बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे मैंने जाना है, जैसे कि लद्दाख हो गया, ऋषिकेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, सारी प्लेसेस मतलब मुझे विजिट करनी है। पंजाब हो गया तो अभी पता नहीं कब पॉसिबल है, वीज़ा हमें मिल नहीं सकता, और जब एक और पासपोर्ट आ जाएगा हमारे पास तो फिर हम जो है वो विजिट कर सकते हैं। चले हमारी पता नहीं, बॉर्डर्स हमें बहुत तंग करते हैं, ट्रैवलर्स को बॉर्डर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रैवलर्स को बॉर्डर बिल्कुल पसंद नहीं है ज़ैनब। और आकांक्षा, इनकी बातें सुनकर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जल्दी से कोई सोलो ट्रैवलिंग अपना प्लान करूं। आप क्या कहती हैं? मैं भी जाऊंगी और हम साथ में भी जाएंगे और सोलो भी जाएंगे। Done. How about that? Yes, done. थैंक यू सो मच, आप दोनों ने आज समय निकाला। मारिया फ्रॉम कराची एंड नेहा जो मुंबई से हमारे साथ आज ज्वाइन कर रही हैं। हमने बात करी सोलो फीमेल ट्रैवलिंग पर, और अगली बार हम फिर एक और एपिसोड में एक और टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आओ बात करें।